नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और ये लेक्चर को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 331, ढोला मारूरा दुहा किस अक्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? तो ढोला मारूरा दुहा ये राजस्थान का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह 11वीं शताब्दी में दोहा छंद में रचित लोक भाषा काव्य है तथा इसमें राजकुमार ढोला तथा मारवाड़ी राजकुमारी की प्रेम कथा वर्णित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? तो जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव ये विद्यापति जी पर माना जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जयदेव के गीत गोविंद पर विद्यापति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यह 24 प्रबंध, 12 सर्ग तथा 72 श्लोक युक्त परिपूर्ण ग्रंथ है तथा इसके अंतर्गत राधा कृष्ण के मिलन, विरह तथा पुनर्मिलन को कोमल व लालित्यपूर्ण पदों में रचा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आदिकालीन साहित्य में वीररस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो आदिकालीन साहित्य में वीररस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदिकालीन साहित्य में वीररस की रचनाओं में डिंगल अर्थात जो कि अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रित रूप है, इस शैली का प्रयोग किया गया है। तो वहीं राजस्थानी एवं ब्रजभाषा के मेल से पिंगल शैली का विकास हुआ है। इस शैली में प्राय मधुर भावों की अभिव्यक्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए एक बार व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में देखने को मिलता है। चंद बरदाई की रचना इनमें से कौन सी है? तो चंद बरदाई की रचना यहाँ पृथ्वीराज रासो है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। बाकी जो रचनाएं हैं उनके रचनाकार देख लेते हैं। बीसल देव रासो इसके रचनाकार नरपति नाल्हा हैं। जयचंद प्रकाश इसके रचनाकार भट्ट केदार हैं। तो वहीं रणमल छंद के रचनाकार श्रीधर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों के वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत तंत्र मंत्र तथा वामाचार आदि द्वारा सिद्धि प्राप्ति के लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ है उसी में 84 सिद्ध हुए हैं। तो इन सिद्धों की जो भाषा है वो संध्या भाषा रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ कही गई हैं, एक दोहा है, ये मैं पढ़ देती हूँ। घोर अंधारे चंद्रमणि जिमी उज्जव करई, परम महासुख एकु खणे दरियु अशेष हरई। तो यहाँ पर जो महासुख शब्द आया है उसका संबंध किस किस से है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी सही हो जाता है। इसका महासुख का संबंध यहाँ महासुख महासुह का तत्सम रूप है। इसके साथ साथ महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है तथा प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ दिया गया है कि महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, तो ये गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिसको उनकी रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। तो पहली पंक्ति है आपकी, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये कन्हप्पा के द्वारा कही गई हैं। वहीं कावा तरवर पंच विडाल, ये पंक्तियाँ लुइपा की हैं। कड़वा बोलने बोलिस नारी, ये पंक्तियाँ आपकी नरपति नाल्हा की हैं। तो वहीं मोरा जोबरा नवेलरा भयो है गुलाल, ये पंक्तियाँ खुसरो के द्वारा कही गई हैं। चलिए इनका सुमेलित रूप है, ये देख लीजिए एक बार। नगर बाहिरे डोंबी तोहरे कुड़िया छाई कन्हप्पा की है। कौवा तरवर पंच विडाल, ये लुइपा के द्वारा कही गई हैं। कड़वा बोलने बोलिस नारी, ये नरपति नाल्हा की है। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ये खुसरो के द्वारा कही गई हैं। 2 बार मैंने इसलिए रिपीट किया कि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि पृथ्वीराज रासो ये किस काल की रचना है और इसके रचनाकार कौन है। तो हम अब तक के जितने भी प्रश्न हैं उनमें अच्छी तरीके से हम भली भांति हम ये जान चुके हैं कि पृथ्वीराज रासो ये एक आदिकालीन रचना है और इसके रचनाकार चंद बरदाई रहे हैं। पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत इसमें पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन किया गया है, ये आप सभी जानते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम बताइए। तो सिद्ध कवि सरहपा की रचना, इसके अंदर यहाँ पे दोहा कोश दी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। जबकि जो पौंचर्यु है ये आपकी स्वयंभू की रचना है, इसका कथानक रामायण है। तथा वहीं प्राकृत पेंगलम, इसके रचनाकार लक्ष्मीधर हैं तथा संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।